जब भी देश में मंदिरों की बात होती है, मंदिरों का जिक्र होता है, आस्था, भक्ति और दिव्यता की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन साथ ही ये मंदिर धन और आभूषणों से भी संपन्न माने जाते हैं। भक्तों के दान और भेंट से इन मंदिरों का स्वर्ण भंडार सैकड़ों सालों से अक्षय बना हुआ है। इन मंदिरों में ही पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी शामिल है, जिसके रत्न भंडार को एक बार फिर खोले जाने की चर्चा इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल रत्न भंडार के मूल्यांकन से पता चलेगा कि मंदिर के पास कितनी संपत्ति है। लेकिन क्या मंदिर के तहखाने में रखे इस खजाने को खोलना इतना आसान होगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि रत्न भंडार आखिर खुलेगा कब? इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल। ऐतिहासिक मंदिर का तहखाना, हजारों करोड़ का अनमोल खजाना। रत्न भंडार के दरवाजे खुलेंगे, सोने चांदी जेवरात निकलेंगे। पैंतालीस साल बाद सामने आएगा सच, चमत्कार होता देखेंगे भक्त। दिव्य होगा दैवीय आभूषणों का दर्शन, अलौकिक अद्भुत आकर्षण। हजारों टन सोना, करोड़ों के जेवरात, हीरा, चांदी, महंगे पत्थर, अमूल्य निधियां। जिस मंदिर में भक्तों की जितनी बड़ी आस्था, उस मंदिर के खजाने में उतना ही धन होने की संभावना। अगले कुछ दिनों में इन खजानों का ऐसा ही ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। और ये मंदिर होगा ओडिशा के पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर में स्थापित पवित्र देवताओं के आभूषणों और अन्य कीमती सामानों के निरीक्षण के लिए मंदिर का रत्न भंडार खोला जाएगा। रत्न भंडार खोलने का मकसद है भगवान को भक्तों की तरफ से चढ़ावे के बतौर दिए गए सोने, चांदी या किसी भी प्रकार की मौजूदा धन संपदा की इन्वेंट्री तैयार करना और फिर उन्हें सूचीबद्ध करना। इस प्रक्रिया से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का भी अंदाजा लगता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर देश के प्रसिद्ध और धनवान मंदिरों में से एक माना जाता है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल है कि जगन्नाथ पुरी के मंदिर के पास धन का कितना वैभव है। इस मंदिर के रत्न भंडार में कितने करोड़ की संपत्ति है और अब तक कितने कीमत के सोना चांदी इस मंदिर में इकट्ठा हुए हैं। दरअसल पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास खजाने की ये फहरिस्त इतनी बड़ी है कि इसकी जानकारी मात्र से ही आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। मंदिर के इन्वेंट्री के आखिरी मूल्यांकन के मुताबिक रत्न भंडार में रखे गए सोने चांदी हीरे की कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 1978 में जब इसे खोला गया था, तब एक आकलन में बताया गया था कि मंदिर में 12,831 भरी सोना के साथ साथ 22,153 भरी चांदी थी। ये सोना चांदी आभूषणों में ढले हुए थे। इन गहनों में महंगे रत्न जड़े हुए मिले थे। इसके अलावा 2,58,000 ग्राम के चांदी के बर्तन और दूसरे कीमती सामान भी रखे हुए थे। ये धन वास्तव में जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के विग्रह के प्रति श्रद्धा का प्राकट्य प्रमाण है। कहा तो ये भी जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी वसीयत में लिखा था कि कोहिनूर हीरा भी इस मंदिर को सौंप दिया जाए। ये हीरा अगर ब्रिटेन की महारानी के ताज में नहीं जड़ा होता तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर के खजाने का सबसे चमकदार हिस्सा होता। मंदिर के रत्न भंडार में आभूषणों को रखने की परंपरा मंदिर के निर्माण काल से ही जुड़ी हुई है। तब से लेकर आगे सैकड़ों साल तक मंदिर आने वाले भक्त, देश के बड़े राजा और ओडिशा के कई राज परिवार इस मंदिर में सोने, चांदी या फिर महंगे रत्न जड़ित कीमती वस्तु दान करते आए हैं। महाराजा रणजीत सिंह जी भी उन श्रद्धालुओं में से एक थे। पिछले 120 साल में इस मंदिर के रत्न भंडार को सिर्फ 4 बार ही खोला गया है।
रत्न भंडार खोलने के ये 4 साल थे 1905, 1926, 1978 और 1985। जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1955 कहता है कि खजाने के इन्वेंट्री को हर साल सूचीबद्ध करना है, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया है। 1926 और 1978 में लिस्टिंग तो हुई, लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं हो सका था। एक बार फिर जगन्नाथ मंदिर के खजाने की इन्वेंट्री की जांच के लिए मंदिर का रत्न भंडार खोले जाने की बात हो रही है। भारतीय पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी ने 8 जुलाई की तारीख भी तय कर दी है, लेकिन इसे लेकर राज्य सरकार की नाराजगी बढ़ गई है। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने रत्न भंडार खोलने पर हामी तो भरी है, लेकिन 8 जुलाई की तारीख से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि तारीख बताने वाले एएसआई अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। Government is fixing of the modality very shortly. Government is taking positive steps. Government is doing it very carefully to initiate the process of opening of Ratna Bhandar and going for a proper inventory management. And very shortly we will be announcing the modality as well as the date when it will be done, when this event will be done. For opening of Ratna Bhandar, and then the proper inventory matching will be done, and it will be the entire thing will be published in for the consumption of the people of Odisha, and this thing will be done. So the thing is to mislead the situation. Maybe it is a conspiracy, maybe whatever it is, but the concerned person will definitely be punished. कानून मंत्री के बयान से इतना तो साफ दिख रहा है कि ओडिशा में बीजेपी की नई सरकार रत्न भंडार खोलने की तैयारी कर रही है। दरअसल 2018 में भी रत्न भंडार को खोलने की कोशिश की गई थी। इसे लेकर एएसआई ने एक रिपोर्ट सौंपी थी और तब हाईकोर्ट ने रत्न भंडार खोलने का निर्देश दिया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि उस वक्त रत्न भंडार की चाबियां रहस्यमयी तरीके से गुम हो गई थी। एएसआई की टीम को सिर्फ तहखाने का निरीक्षण करके ही लौटना पड़ा था। रत्न भंडार की चाबी का राज भी बहुत गहरा है। ये चाबी पुरी के कलेक्टर के पास होती है, लेकिन अब ये चाबी गायब हो चुकी है। हालांकि चाबी तलाश के लिए नवीन पटनायक सरकार ने एक कमेटी गठित की थी और कमेटी ने जांच के बाद डुप्लीकेट चाबियों के मिलने का दावा किया था, लेकिन इस बार चुनावी प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने भी चाबी का ये मसला उठाया था। आधिकारिक रूप से श्री रत्न भंडार पिछले करीब 40 साल से खुला नहीं है, लेकिन अब तो मैं देश को बताने जा रहा हूं, वो जानकर पूरे देश के लोग भी हैरान हो जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए, चाबी खो गई। रत्न भंडार के खुलने की चर्चा फिर से जोर पकड़ने लगी है। तब चाबी को लेकर सियासत भी गरमा रही है। बीजेपी ने इसके पहले चाबी के लिए सीबीआई जांच की मांग भी की थी और दबाव पड़ने के बाद पिछली सरकार के कानून मंत्री ने फरवरी में बयान दिया था कि रत्न भंडार के दरवाजे 7 जुलाई को रथ यात्रा के बाद खोले जाएंगे। सियासत से परे रत्न भंडार के खजाने को लेकर दिलचस्पी एक बार फिर नए सिरे से जग गई है। आम भक्तों की दिलचस्पी इसमें भी है, जगन्नाथ मंदिर का ये रत्न भंडार मंदिर परिसर में कहां स्थित है। दरअसल भरे पूरे खजाने का ये रत्न भंडार भगवान जगन्नाथ के विग्रह के चरणों के नीचे बना है। इसमें 2 तहखाने बने हुए हैं, जिनमें सारे जेवरात, कीमती सामान, कई किलो सोना चांदी रखे हुए हैं। इनमें वो बेशकीमती सामान भी हैं जो राजा महाराजाओं ने मंदिर को भेंट किए थे। रत्न भंडार के इन तहखानों में चैम्बर बने हुए हैं, जहां सारे खजाने को सुरक्षित रखा जाता है। इनमें 2 ताले लगाए जाते हैं, जो राज्य सरकार की विशेष अनुमति के बाद ही खुलते हैं। 7 जुलाई को पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाएगी। मुमकिन है कि 8 जुलाई को रत्न भंडार के खुलने की बात शायद इस वजह से ही सामने आई हो, क्योंकि रथ यात्रा या अन्य
त्योहारों के समय भगवान जगन्नाथ के पोशाक और आभूषणों के लिए रत्न भंडार का बाहरी कमरा खोला जाता है, लेकिन जानकारी के मुताबिक इसका दूसरा कमरा कई वर्षों से नहीं खुला है। जगन्नाथपुरी हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल है और ये बद्रीनाथ, रामेश्वरम और द्वारका के साथ 4 धामों में से एक है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था और इसके निर्माण में गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन का हाथ था। मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI के पास है। कुछ दिनों पहले ASI ने मंदिर के तहखाने की मरम्मत के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी। खबर ये थी कि तहखाने में दरार आने से वहां रखे सभी बेशकीमती सामानों को क्षति पहुंच सकती है। ASI की इस मांग के साथ खजाने के फिर से मूल्यांकन की बातें उठ रही हैं। लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह ही देश के अमीर मंदिरों की लंबी फहरिस्त है। इसमें केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर और आंध्र प्रदेश में मौजूद तिरुपति मंदिर भी शामिल है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ स्थापत्य में अनूठा और विशाल नहीं है, बल्कि इसके पास भक्तों की तरफ से भेंट किए गए सोने चांदी का अकूत भंडार भी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित है और इसे देश के सबसे अमीर मंदिर का खिताब हासिल है। बताया जाता है कि पद्मनाभ मंदिर के 6 तहखानों में 20 अरब डॉलर यानी करीब 1 करोड़ 30 लाख का सोना है और यहाँ महाविष्णु के सोने की मूर्ति की कीमत ही 500 करोड़ रुपए बताई जाती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की तरह ही तिरुपति मंदिर भी बेहद धनवान मंदिरों में शामिल है। एक आकलन बताता है कि तिरुपति मंदिर की संपत्ति करीब 2 लाख करोड़ रुपए है और तिरुपति मंदिर ट्रस्ट के पास 14 टन से अधिक सोना है। भारत में मंदिरों के तहखाने सोने की खान कहे जाते हैं। बरसों से तह दर तह इकट्ठा किए गए यहाँ सोने की इतनी भारी संपदा है कि कई मुल्कों की GDP भी इनके सामने बौनी नजर आने लगती है। मसलन देश के मंदिरों के पास कुल 22,000 टन यानी करीब 20 लाख क्विंटल सोना है। यह सोना अमेरिकी गोल्ड रिजर्व 8,133.5 टन से 2.5 गुना ज्यादा है और भारतीय गोल्ड रिजर्व 743.83 टन से 27 गुना अधिक है। जाहिर है जिस दिन जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के दरवाजे खुलेंगे, सोने की इस चमक में और भी इजाफा हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।